पिछले साल जुलाई के महीने में ही सहारनपुर के इसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम गाड़ा की तरफ से एक पीडीए की पाठशाला जो है वो लगाई गई थी। बच्चे घर में आए थे, बच्चों को वहां पर पढ़ाया जा रहा था। ये पाठशाला जो है काफी चर्चाओं में आ गई थी। चर्चा भी इसलिए होने लगी थी क्योंकि उस पाठशाला के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता जो बच्चे थे उनको ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिम्पल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव, ये तमाम चीजें जो है वो बच्चों को वहां पर पढ़ा रहे थे। हालांकि इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर एफआईआर भी हुई थी और अब तक शायद वो केस चल भी रहा है। आज एक साल हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक साल तो हो गया है पीडीए पाठशाला को, लेकिन सहारनपुर के अंदर कई ब्लॉक के अंदर जो है कई जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद हो गए हैं। कुछ लिस्टें भी लेकर आए हैं ये लोग। सबसे पहले तो फरहाद भाई से ही बात करेंगे। यही है वो जिन्होंने ए फॉर अखिलेश पढ़ाया था सहारनपुर में और फिर चर्चाओं में आए थे। एक साल हो गया आपने ए फॉर अखिलेश पढ़ाया, पाठशाला लगाई थी, पाठशाला तो आपकी वो बंद हो गई थी उस समय। अब आप एक लिस्ट लेके बैठे हुए हैं कि भाई यहाँ पर स्कूल भी बंद है। हमारे आपने आपको कहा हमारे बोर्ड अभी तैयार है। जब प्रदेश के मुखिया ने ऑन द फ्लोर हाउस में आकर ये कहा कि एक भी स्कूल बंद नहीं होगा, तब हमने पीडीए पाठशाला बंद करने का काम किया था। लेकिन आज एक साल हो गया, सहारनपुर जिले में आज भी 67 स्कूल बंद है। मैंने अभी आपको ब्लॉक वाइज पढ़ के सुनाया कि किस ब्लॉक में कितने स्कूल बंद है, और उत्तर प्रदेश सरकार इन स्कूलों को खोलने का काम नहीं करती। सहारनपुर के 67 स्कूल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद है, उन्हें खोलने का काम करे। नहीं तो समाज पार्टी कार्यकर्ता फिर धरना प्रदर्शन और पीडीए पाठशाला लगाने का काम करेंगे। मुकदमा हुआ था आपके ऊपर जब आपने पाठशाला लगा ली थी, बच्चों को आप पढ़ा रहे थे ए फॉर अखिलेश यादव, क्यों पढ़ाया था आपने? हमने बच्चों के लिए शिक्षा बांटने का काम हुआ। हमने किसी को थप्पड़ नहीं मारा था, हमने किसी को गाली नहीं दी, किसी से बदतमीजी की थी। हमने बच्चों से शिक्षा मांगी और शिक्षा मांगने पे हमें मुकदमा मिला। हम आगे भी ये काम, अगर हमने गलती की तो आगे भी ये गलती करने तैयार है। हम बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मांगते रहेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि आपने जो बयान मुख्यमंत्री ने ऑन द फ्लोर दिया था, अपने बयान पर कायम रहे और जो आज ये प्राइवेट स्कूल बंद है इनको खोलने का काम करे। नहीं तो समाज पार्टी कार्यकर्ता फिर पीडीए पाठशाला लगाकर बच्चों फिर दोबारा पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, पूर्व विधायक है यहाँ पर महावेली, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे विधायक जी? ये कह रहे हैं 67 स्कूल बंद है, क्या मांग करते हैं आप लोग? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस फ्लोर में विधानसभा में और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था जब पीडीए पाठशाला चल रही थी कि जितने भी स्कूल बंद हुए हैं वो सब दोबारा चालू किए जाएंगे। लगभग सहारनपुर में 67 स्कूल और 55,000 के लगभग स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर सरकार की देख रेख में बंद है। ये लिस्टें भी मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है, शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, मैं आपको शेरनी का दूध देके जा रहा। और साथ साथ ये भी कहा था कि मैं संविधान कितना भी अच्छा बना लूं, संविधान कितना भी अच्छा पेश कर दूं, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले, चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान का प्रारूप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाने का। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ये चाहती है, जो वर्चस्ववादी पार्टी है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो वंचित है, वो लोग ना शिक्षा हासिल कर सकें। इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन्हीं स्कूलों से निकल के, इन्हीं प्राइमरी स्कूलों से निकल के बने और उन्हीं स्कूलों को बंद किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ये चाहती है कि लोग बाग जो हैं वो सवाल ना खड़ा करें, असहमति ना दर्ज करावें। अगर बच्चा पढ़ेगा तो सवाल खड़ा करेगा। बच्चे पढ़े लिखे थे तो जाके जंतर मंतर पे उन्होंने सवाल खड़े किया और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। तो जो आरएसएस का मेन एजेंडा है कि शोषित समाज को, वंचित समाज को पढ़ाई से दूर रखो, जो इनका हजारों साल से चलता रहा एक वर्चस्ववादी विचारधारा का, उसी एजेंडे को लागू करना चाहती है, जिसकी समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से मुखालफत करती है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो नर्सरी से लेकर और पीजी तक की शिक्षा हम मुफ्त देंगे। बच्चा शिक्षित होगा तो सवाल करेगा, शिक्षित होगा तो वो असहमति करेगा। लोकतंत्र के अंदर सवाल का करना और असहमति का होना जरूरी है, तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस लोकतंत्र को अशिक्षित रख के बच्चों को कमजोर करना चाहती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर महानगर अध्यक्ष हैं अंसारी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अब क्या कुछ प्लानिंग करेंगे आप लोग? आज तो कह दिया 67 स्कूल बंद, इनको खुलवाने के लिए क्या कोई प्लानिंग है? देखिए, सरकार के अंदर शिक्षा को छीनने का काम हो रहा है। ये सबको पता है कि अभी जो जंतर मंतर में धरना हुआ था उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक विरोध रहा है और इनकी मानसिकता का खुद को पता चल गया है कि इनकी मानसिकता क्या है। और इन्होंने जो जॉर्ज यूनिवर्सिटी को भी तोड़ने का जो आदेश दिया था, उस पर भी इनकी मानसिकता पता लगती है। ये शिक्षा छीनने का काम कर रही है सरकार, ना कि शिक्षा देने का। औपचारिक इन्होंने ऐलान तो कर दिया था कि हम कोई शिक्षा के पाठशाला बंद नहीं करेंगे, लेकिन अधिकारियों को उसका कोई आदेश नहीं हुआ। जिसके अभी 67 सहारनपुर जिले की जो 67 की लिस्ट दी गई है वो समय जग जाहिर है। तो हमारी मांग यही है कि
मुख्यमंत्री से कि आप उनको आदेश दे करके ये पाठशाला दोबारा से खोलने का काम करें। ठीक है, टिंकू अरोड़ा जी हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। भाई सबने बता दी अपनी अपनी राय, आप क्या कहते हैं, क्या डिमांड करते हैं आप? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि प्राइमरी पाठशाला और स्कूल बंद करने के पीछे सरकार का नजरिया ये है कि वो शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो वो हक की बात करेगा। जैसे दिल्ली में युवाओं ने, छात्राओं ने हमारे देश के हक की बात करी जंतर मंतर पर और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। ये सरकार रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, ये बच्चों के भविष्य के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आपने स्कूल बंद करके साफ तौर पर यह मैसेज देने का काम किया कि आप बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते, बच्चों को दूर चल के जाना पड़ रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द इन स्कूलों को खोलें। स्कूल खुलेंगे तो उसमें शिक्षकों की भर्ती होगी, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, बच्चों को पास जाकर एजुकेशन मिलेगी। लेकिन इस सरकार के एजेंडे में नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, शिक्षा को सस्ती करने का वादा किया है, कन्या विद्याधन देने का वादा किया है, बच्चों को लैपटॉप 18 लाख वितरित किए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 12 से 17 की सरकार में। आने वाले समय में बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप वितरण होंगे, जो छोटी क्लासों की पढ़ाई है वो निःशुल्क होगी। समाजवादी सरकार ही पीडीए को और अन्य वर्गों को साथ लेकर शिक्षा देने का काम करेगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर जसवीर वाल्मीकि जी हैं, आखिरी कमेंट उनसे ही ले लेंगे हम यहाँ पर। आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि 67 स्कूल तो सिर्फ अकेले सहारनपुर के हैं, लेकिन हजारों स्कूल हैं ऐसे जो बंद कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इससे गरीब लोगों को और बेरोजगार लोगों को, गरीब परिवार को, पीढ़ी परिवार को शिक्षा से वंचित करने का काम किया। क्योंकि अगर ये शिक्षित होंगे तो अपना हक मांगेंगे। अक्सर असली मकसद ही ना गरीबी हटाने का नहीं, गरीबों को हटाने का हो गया। क्योंकि जब शिक्षित हो जाएगा आदमी अपना अधिकार मांगता है। आज आपने जंतर मंतर पर देखा कि सब बच्चे जो पढ़े लिखे लोग थे वो उनके अंदर कोई जाति नहीं थी, वो सब बेरोजगार बच्चे थे। तो शिक्षित बच्चे अपना अधिकार मांगना जानते हैं। सरकार चाहती है कि ना तो अच्छे रास्ते हो, ना बच्चे शिक्षित हो, ताकि वो अपना अधिकार मांग सके। और सबसे बड़ा नुकसान इसे पीढ़ी समाज को है। चलिए ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे और पीडीए की पाठशाला जो है उसको 1 साल पूरा हो गया, तो कई तरह के आरोप जो है वो लगाए गए। साफ तौर पर कहना है कि कई स्कूल जो है वो सहारनपुर के अंदर बंद है, अगर उनको नहीं खोला जाता तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन जो है वो छेड़ देगी। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।